कल जो है वो हमने ग्रामर के ऊपर कुछ काम किया था। जी वालेकुम सलाम सब बच्चों को। आज हमने हमारा जो यूनिट 4 है पहले उसको जल्दी से पढ़ लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि इसके अंदर हमने और क्या काम करना है। ठीक है, ये यूनिट 4 ठीक है। और इसके अब तक हम जो है वो 2 पैराग्राफ्स पढ़ चुके हैं। आज हम इसका जो है वो पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी मेरा बेटा, देखिए पैराग्राफ नंबर 3 जो है वो है स्टॉप द ब्लीडिंग। पैराग्राफ सेकंड में हमने पढ़ा ना कि देखें ये अगर हमारे पास इब्तदाई तिब्बी इमदाद की मालूमात होंगी तो हमें जो बड़े क्राइसिस आते हैं उनको कैसे मैनेज करना है, इसमें हमें आसानी हो जाया करेगी। छोटे छोटे ज़ख्मों के लिए हमें जो है वो हॉस्पिटल की एमरजेंसी में भी जाने की ऐसा जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो कहता है कि ये जो अब मैं नीचे आपको कुछ रहनुमाई के असूल बता रहा हूँ, इससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। सबसे पहले है कि स्टॉप द ब्लीडिंग, कि अगर किसी ज़ख्म से ब्लीडिंग हो रही है तो उसको आपने कैसे रोकना है। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स, ये कल इसके मैं मीनिंग जो है वो लिख चुका था। माइनर कट्स एंड स्क्रैप्स यूजुअली स्टॉप ब्लीडिंग ऑन देयर ओन। वो कहता है कि जो मामूली ज़ख्म या मामूली खराशें होती हैं वो आम तौर पर अगर उनसे खून बहता है तो वो खुद ही रुक जाता है। इफ़ दे डोंट, और हाँ अगर उनसे खून जो है वो रिसना बंद नहीं होता, अप्लाई जेंटल प्रेशर विद अ क्लीन क्लॉथ और बैंडेज। तो वो कहता है कि फिर या तो उसके ऊपर हल्का सा दबाव डालें एक साफ़ कपड़े या फिर साफ़ पट्टी के साथ। ठीक है, अप्लाई का मतलब क्या होता है कि उसके ऊपर जो है वो ऐसे प्रोवाइड करना। अप्लाई, गिव या फिर प्रोवाइड, मुहैया करना। ठीक है, जेंटल का मतलब सॉफ्ट, नरम, हल्का। प्रेशर का मतलब फोर्स। अगर खून बहना नहीं बंद होता तो वो कहता है कि हल्का सा दबाव जो है वो एक साफ कपड़े या पट्टी के साथ जो है उसके ऊपर डालें, दबाव। उसके बाद होल्ड द प्रेशर कंटिन्यूसली फॉर 20 to 30 सेकेंड्स, और 20 से 30 सेकेंड्स तक उस जख्म के ऊपर दबाव बरकरार रखें। एंड इफ़ पॉसिबल एलिवेट द वाउंड, और अगर वो कहता है कि आपके लिए मुमकिन हो तो एलिवेट। एलिवेट का मतलब क्या होता है? रेज, ऊपर उठाना। एलिवेट, रेज, ऊपर उठाना। और वो कहता है कि अगर मुमकिन हो तो अपना जो जख्म है उसको ऊंचा रखे, कि ऐसे उसे जो है वो किसी चीज़ के साथ टच ना होने दें, ज़मीन के साथ या किसी भी और चीज़ के साथ जो है उसे टच ना होने दें, उसको ऐसे ऊंचा रखें जख्म को। डो नॉट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। और जब वो कह रहा है कि आप दबाव डाल रहे हैं, स्टक हो रही है क्या बेटा? वीडियो का देखें जी, क्या कोई इशू आ रहा है जी? जी बेटा, हमारी तरफ से वीडियो का कोई इशू नहीं है, आप अपने पेज को रिफ्रेश करें। अच्छा जी हाँ, हमने ऐसे भी पढ़ना है। मैं एक पैराग्राफ पढ़ के जल्दी से फिर ऐसे की तरफ आ रहा हूँ। डू नॉट कीप चेकिंग टू सी इफ़ द ब्लीडिंग हैज स्टॉप्ड। क्योंकि वो कहता है कि जब आप उसके ऊपर दबाव डाल रहे हैं तो बार बार वो अब उस पट्टी को, उस कपड़े को उठाकर मत देखें कि जख्म के अंदर से खून बहना बंद हुआ है या नहीं। आप मुसलसल 20 से 30 सेकंड तक उसके ऊपर दबाव डालते जाएं। बिकॉज दिस में डैमेज और डिसलॉज द क्लॉट, क्योंकि वो कहता है कि उसके दबाव की वजह से जो उसके ऊपर एक क्लॉट बन रही है वो हो सकता है कि उससे वो जख्म या उस क्लॉट को जो है वो नुकसान पहुंचे। दैट इज फॉर्मिंग, जो कि उसके ऊपर डिवेल्प हो रही होती है, एंड कॉज ब्लीडिंग टू रिज्यूम, जो वजह बनती है जिसकी वजह से फिर वो कहता है कि आपकी ब्लीडिंग जो है वो दोबारा शुरू हो जाएगी अगर आप जो है वो उस क्लॉट को डैमेज कर देते हैं। मैं इसके मीनिंग्स आपको लिख दूं। जैसे देखें, हमारे पास एक वर्ड है डैमेज। डैमेज का मतलब होता है डिस्ट्रॉय। ठीक है, डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है डिसलोकेट, अपनी जगह से हट जाना, डिसलोकेट, आगे पीछे हो जाना। उसके बाद फॉर्म,
फॉर्मिंग, जैसे फॉर्मिंग का मतलब डेवलपिंग, डेवलपिंग जो डेवलप हो रही होती है, जो बन रही होती है, बन रही। अच्छा जी, उसके अलावा रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब है हमारे पास, रिज्यूम को कहते हैं रीस्टार्ट, दोबारा से शुरू हो जाना, रीस्टार्ट, दोबारा शुरू होना। तो वो कहता है कि हो सकता है कि वो जो क्लॉट बन रही है या फिर इससे आपके ज़ख्म को भी जो है वो नुकसान पहुंचे, तो लिहाजा जो है वो आप इन चीज़ों को हमेशा जो है इसको दूर रखें। If blood spurts or continues flowing after continuous pressure, seek medical assistance. हाँ, वो कहता है कि ये याद रखें कि अगर बार बार दबाव डालने के बावजूद लगातार खून जो है वो स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है बाहर निकलना, शावर की तरह फूटना, पॉप आउट, अगर लगातार खून बहता चला आ रहा है बार बार दबाव डालने के बावजूद भी, सीक मेडिकल असिस्टेंस, तो फिर वो कहता है कि फौरी तौर पर जो तिब्बी मदद है उसको हासिल करें, कि मतलब आप फिर फौरी तौर पर अस्पताल चले जाएं, डॉक्टर के पास चले जाएं। स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब मैं यहां पर लिख देता हूं, स्पर्ट का मतलब होता है स्प्राउट, ठीक है, या फिर पॉप आउट, तेजी से बहना, तेजी से बहना या तेजी से बाहर निकलना। तो अगर वो लगातार खून बहता जा रहा है और वो तेजी से बाहर उमड़ रहा है बार बार प्रेशर देने के बावजूद भी, तो फिर आप जो है वो तिब्बी मदद को हासिल करें। जी बिल्कुल फातिमा बेटा, ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा जी, आगे अब हम चलते हैं। अप्लाई के नीचे क्या लिखा हुआ है? ओके बेटा, अप्लाई के नीचे लिखा हुआ है जेंटल, GENTL, जेंटल का मतलब होता है सॉफ्ट, ठीक है। जेंटल के नीचे लिखा हुआ है प्रेशर, फोर्स, दबाव। प्रेशर के नीचे लिखा हुआ है एलिवेट, एलिवेट का मतलब रेज, ऊपर उठाना। डैमेज, डैमेज का मतलब डिस्ट्रॉय, तबाह करना, खराब करना। डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है डिसलोकेट, अपनी जगह से हट जाना। आगे है फॉर्मिंग, फॉर्मिंग का मतलब डेवलपमेंट, किसी चीज का बनना। आगे वर्ड है रिज्यूम, रिज्यूम का मतलब होता है रीस्टार्ट, दोबारा शुरू करना। आगे हमारे पास एक वर्ड है स्पर्ट, स्पर्ट का मतलब होता है स्प्राउट या पॉप आउट, तेजी से बाहर उमड़ आना, एकदम से बाहर निकलना, फवारा बन के। एक और वर्ड चले मैं लिख देता हूं, बैंडेज, बैंडेज का मतलब होता है पट्टी, इसे कहते हैं बैंड या बाइंड, दोनों कह सकते हैं, पट्टी, ठीक है। जी मेरा बेटा, ले जी, ये हमने बस एक पैराग्राफ पढ़ना था, वो पढ़ लिया। आज हम उसके बाद अपना पहला एसे जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। जी जी मेरा बेटा, हमारे पास पहला ऐसे है, माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन। जी हाँ बेटा लारेब, मैं आहिस्ता आहिस्ता पढ़ूंगा, आपने उसको सुन लेना है, और मैं ये वाले जो एसेस हैं कुछ, ये मैं आपको जो है वो भेज भी दूंगा, ठीक है, नोट्स के तौर पर। माई लास्ट डे एट स्कूल, स्कूल में मेरा आखिरी दिन। सबसे पहले हम एक कोटेशन लिख सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसे, और अगर आपने कोई कोटेशन लिखनी है तो उसे मार्कर का साथ लिखें, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखें, जैसा कि मेमोरी इज ए ट्रेजर एंड गार्डियन ऑफ ऑल थिंग्स, कि जो याद है वो बेसिकली एक खजाना होती है, और ये याद है जो हर चीज़ की हिफाजत करती है। अब देखें ना, जो माजी की यादें, उसने वो हमारा जो माजी है उसको महफूज करके रखा हुआ है। तो बड़ी खूबसूरत ये कोटेशन है, मेमोरी इज ए ट्रेजर एंड गार्डियन ऑफ ऑल थिंग्स, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमर्स बंद। और ये किसने कही? ये कही सिसरो ने, CICERO। तो ये सिसरो का नाम जो है ये आपने ब्रैकेट में लिखना है, फिर नीचे वाली लाइन से हमारा जो है वो स्टार्ट होगा। जी बिल्कुल ज़नैरा, भेज देना बेटा। इट इज़ कस्टमरी, कस्टमरी CUSTOMARY, कस्टमरी का मतलब होता है हैबिचुअल, ट्रेडिशनल, रवाज के मुताबिक। इट इज़ कस्टमरी इन आवर स्कूल दैट द 9th क्लास स्टूडेंट्स बिड फेयरवेल, बिड BID, फेयरवेल FAREWELL। बिड का मतलब है देना, फेयरवेल का मतलब है खुदा हाफिज जैसे करना।
टू द 10th क्लास। हमारे स्कूल के अंदर ये रवाज है कि 9th क्लास के जो तालिब इल्म हैं वो 10th क्लास के जो तालिब इल्म हैं उनको अलविदाइया देते हैं, मतलब जो है वो उनको अलविदा करते हैं या फिर अलविदाई इशाइया देते हैं, फुल स्टॉप। दे मेक द पार्टिंग डे एज मच मेमोरेबल एज दे कैन। पार्टिंग PARTING। दे मेक द पार्टिंग डे का मतलब है बिछड़ने का दिन। वो इस बिछड़ने के दिन को एज मच मेमोरेबल एज दे कैन, इसको जितना यादगार वो बना सकते हैं वो बनाते हैं, फुल स्टॉप। दे अरेंज अ पार्टिंग फीस्ट, वो एक दावत का जो है एहतमाम करते हैं। एंड बियर ऑल इट्स एक्सपेंस, बियर BEAR बर्दाश्त करना। जी आयशा क्या कह रही हैं? जी जी मैं बिल्कुल बेटा पोस्ट करूंगा, डोंट माइंड हिफ्जा बेटा, डेफिनेटली पोस्ट करूंगा। अच्छा तोबा बेटा, ओके कोटेशन बोर्ड पे लिख देता हूं। नोट्स के आने से पहले आप पोस्ट कर दें। क्या पोस्ट कर दूं आयशा बेटा, क्या पोस्ट कर दूं? ऐसे पोस्ट कर दो। नहीं बेटा मैं ऐसे जो है वो तमाम बच्चों को पोस्ट नहीं कर सकता, मैं वो ड्राइव के अंदर भेज सकता हूँ और वहाँ से जो है वो ले सकते हैं। ठीक है आयशा, ये मैं कोशिश करूँगा कि आज ही ये स्कैन होने के लिए दे दूँ तो ये आपको जो है वो मिल जाएंगी। आप मेरी ड्राइव के अंदर उनको एक्सेस कर सकते हैं, सारे नोट्स को जो ऐसे के नोट्स हैं। ठीक है नहीं बेटा ये ऐसे नहीं होगा, मैं अपनी तरफ से आपको पोस्ट नहीं कर सकता। ये ऐसे जो है वो अपनी ड्राइव के अंदर मैं स्कैन करके भेज दूंगा, वहां से आप ये सारी चीजें जो है वो ले सकते हैं। ठीक है और कुछ? तो इसलिए अभी हम सुन लेते हैं, तो ये आपको इंशाल्लाह जब मिल जाएंगे तो ये सारी चीज़ें आपके सामने होंगी, आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है चले जी, चले अब रिज्यूम करते हैं अपनी बात को जो हम पढ़ रहे थे। दे अरेंज अ पार्टिंग फीस्ट एंड बियर ऑल इट्स एक्सपेंस। बियर BEAR, एक्सपेंस EXPENSE, अखराजात। वो एक आखिरी दावत का एहतमाम करते हैं और सारे अखराजात खुद बर्दाश्त करते हैं। दे डू देयर बेस्ट टू मेक द फंक्शन अ सक्सेस, और वो इस फंक्शन को एक कामयाब फंक्शन बनाने के लिए अपनी पूरी कोशिश करते हैं। जी जी बेटा कोटेशंस भी हैं एसेस के अंदर। अगला पैराग्राफ, दिस ईयर 20th February वॉज माई लास्ट डे एट स्कूल। 20 फरवरी आखिरी दिन था। द स्कूल बेल रैंग एज यूजुअल, मामूल के मुताबिक स्कूल की घंटी बजी। द 10th क्लास बॉयज वर सैड इन आउटलुक, 10वीं क्लास के बच्चे जो हैं वो बज़ाहिर बड़े अफसरदा नजर आ रहे थे। आफ्टर द फर्स्ट पीरियड द टीचर्स एंड द स्टूडेंट्स ऑफ हाई क्लासेज मेट इन द स्कूल हॉल। तो पहले पीरियड के बाद तमाम असातिज़ा और बड़ी क्लासों के जो स्टूडेंट्स हैं एक बड़े हॉल के अंदर मिले। द प्रिंसिपल एंड टीचर सैट इन चेयर्स, प्रिंसिपल और असातिज़ा कुर्सियों पर बैठ गए। वही द स्टूडेंट्स टुक आउट सीट्स ऑन अ डुअल डेस्क, हम जो तालिब इल्म थे हमने जो दुगने डेस्क पड़े हुए थे, मतलब वो एक डेस्क है वो दो, उसके अंदर 2 सीट्स लगी हुई हैं, तो हम वहाँ पर बैठ गए। द फंक्शन वॉज स्टार्टेड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास, तो 9वीं क्लास के बच्चों ने फंक्शन स्टार्ट किया, शुरू किया। दे स्टार्टेड रीडिंग पोएम्स, उन्होंने नज़में पढ़कर जो है वो अपनी बातों को शुरू किया। दे सैंग सॉन्ग्स एंड मेड स्पीचेस, उन्होंने गाने गुनगुनाए, तकारीर की, सूटेड टू द ओकेजन, जो उस मौके की मुनासबत से थी। एवरी आइटम ऑफ द प्रोग्राम वॉज डायरेक्टेड, और उस प्रोग्राम की हर आइटम जो है टुवर्ड्स द आउट गोइंग क्लास, वो जाने वाली क्लास से जुड़ी हुई थी। उसके बाद फिर एक कोटेशन आएगी, वी मस्ट ऑलवेज हैव ओल्ड मेमोरीज एंड यंग होप्स ऑल्सो, हमारे पास हमेशा पुरानी यादें और नई उम्मीदें होनी चाहिए। ये किसने कहा? एरसेन हाउजे ने।
तो उसका नाम भी आगे लिखा होगा, आप इसको वहाँ से देख सकते हैं। जी बिल्कुल है जी, ग्रामर कंपोजिशन के अंदर है। देन आवर क्लास इंचार्ज गॉट अप, फिर हमारी क्लास का जो इंचार्ज है वो खड़ा हुआ। ही मेड अ स्पीच विच मूव्ड अवर हार्ट, उसने तकरीर की जिससे हमारे जो दिल हैं उनके ऊपर बड़ा असर हुआ। ही टोल्ड अस दैट वी वर सून एंटरिंग लाइफ, और उसने बताया कि अब हम जिंदगी के अंदर जो है वो एक नया कदम रख रहे हैं। आउट केयर फ्री लाइफ, और बाहर की ऐसी जिंदगी जो एक आज़ाद जिंदगी होगी। वुड एंड सून आफ्टर वी गॉट हाई स्कूल सर्टिफिकेट्स, और वो कहता है कि वो ज़िंदगी जल्द ही ख़त्म हो जाएगी जैसे ही हमें जो है वो स्कूल का सर्टिफिकेट मिलेगा, फिर इसका मतलब आगे एडमिशन। आफ्टर पासिंग हाई स्कूल एग्जामिनेशन वी वुड हैव टू फेस द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, और फिर ये हाई स्कूल का इम्तिहान पास करने के बाद हमें ज़िंदगी की तल्ख हकीकतों का सामना करना पड़ेगा। ही एडवाइज्ड अस टू फेस द हार्ड रियलिटीज़ ऑफ लाइफ, उसने नसीहत की कि हम ज़िंदगी की मुश्किलात का डट कर मुकाबला करें। ही आस्क्ड अस टू बी ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड अपराइट, उसने हमने कहा कि हम ईमानदार, सच्चे और हमेशा सीधे रास्ते पर चलें। इन अवर डीलिंग्स, जब किसी के साथ लेन देन करें। ही एडवाइज्ड अस टू सेट एन एम ऑफ आवर लाइफ, उसने नसीहत की कि हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में या ज़िंदगी में एक मकसद जो है वो जहन में रख लेना चाहिए। एंड ट्राई टू अचीव इट विद फेयर मीन्स, और सही रास्ते पर चलते हुए उस मकसद को हासिल करने की कोशिश करें। लास्ट ऑफ ऑल, और आखिर में, द प्रिंसिपल रोज फ्रॉम हिज सीट, प्रिंसिपल अपनी कुर्सी से उठा। देयर वर क्लैपिंग ऑन ऑल साइड्स, देयर वर क्लैपिंग ऑन ऑल साइड्स, हर तरफ से तालियां बज रही थीं। ही मेड अ ब्रीफ बट ब्यूटीफुल स्पीच, उसने एक छोटी लेकिन बड़ी खूबसूरत तकरीर की। ही टॉक्ड ऑफ अवर एसोसिएशन विद स्कूल फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, और उसने बातें की कि किस तरह कई सालों तक हम इस स्कूल के साथ जुड़े रहे। ही सेड दैट द गुड ऑफ द स्कूल दैट वी वर लिविंग फॉर गुड शुड बी एट द हार्ट ऑफ एवरी स्टूडेंट, उसने कहा कि ये स्कूल जो है जहाँ पर इम्तिहान पास करके हम जा रहे हैं, इस स्कूल की अच्छी यादें हमेशा हमारे दिलों में रहनी चाहिए। इट वॉज द स्कूल एंड इट्स वर्दी टीचर दैट हैड प्रिपेयर्ड देम फॉर द स्ट्रगल ऑफ लाइफ, उन्होंने कहा कि ये स्कूल था और यहाँ के काबिल असातिज़ा थे जिन्होंने उनको ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करने के लिए तैयार किया है। ही एक्सप्लेन्ड इन डिटेल द एडवांटेजेस ऑफ सिंपल लिविंग, और उन्होंने वजाहत की कि सादा ज़िंदगी के कितने फ़ायदे हैं। एंड हाई थिंकिंग, और हमेशा हमारी सोच भी ऊंची होनी चाहिए। ही विश्ड अस ऑल अ सक्सेसफुल लाइफ एंड अ ब्राइट फ्यूचर, उसने हमें दुआ दी कि हमारी कामयाब ज़िंदगी हो, कामयाब एक हमारा मुस्तकबिल जो है वो रोशन हो। देन आवर मोनीटर थैंक द प्रिंसिपल, तो फिर हमारे मोनीटर ने प्रिंसिपल का शुक्रिया अदा किया। द मेंबर ऑफ स्टाफ, स्कूल का जो स्टाफ है उसका शुक्रिया अदा किया। एंड द 9th क्लास स्टूडेंट्स, और 9th क्लास के तलबा का शुक्रिया अदा किया फॉर देयर गुड विशेस, के उन्होंने जो हमें ख्वाहिशात का, अच्छी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया हमारे लिए। ही प्रॉमिस्ड ऑन बिहाफ ऑफ हिज क्लास, और उसने अपने क्लास के बिहाफ पर यह वादा किया। आगे फिर एंड पे जो है हमारे पास एक कोटेशन है, द ट्रू आर्ट ऑफ मेमोरी इज़ द आर्ट ऑफ अटेंशन, कि याद का सही फ़न ये है कि जब आप चीज़ों को गौर से समझते हैं, गौर से देखते हैं, कि मतलब जब आप फिक्र करें। कौन सी न्यूज़ मुबशर बेटा, मैं देख लूँ। बेटा कुछ कह नहीं सकते, फातिमा अभी कंफर्म नहीं है कि कब से ये ओपन हो रहे हैं, ये तो जी लेट्स सी, अभी हम देखते हैं। शाबाश तूबा बेटा, बहुत अच्छी, हमारे जो है ये मेहनती ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं। ओके जी, ये हमने आज हमारा जो पहला ऐसे है वो भी पढ़ लिया। अब इंशाल्लाह कल जो है वो हम क्या करेंगे कि कल हमने एक पैराग्राफ करना है। कोशिश करेंगे कि ट्रांसलेशन का अगर पैराग्राफ ना किया तो फिर मैं आपको कुछ ना कुछ जो है वो ग्रामर से रिलेटेड सारी चीज़ें करवाऊँ। जी बेटा, स्कूल खुलने की अभी हम कुछ कंफर्म कह नहीं सकते हैं, ठीक है। जी, ये इंशाल्लाह कल जो है वो हम एक ग्रामर का पैराग्राफ भी करेंगे, ट्रांसलेशन का जो आपको पेपर के अंदर अनसीन पैसेज आना है एक वो पैराग्राफ करेंगे, और साथ में हम कुछ ग्रामर से रिलेटेड भी काम करेंगे, ठीक है। और आज हमने हमारा जो चैप्टर 4 है ये हमने उसका पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ा है, स्टॉप द ब्लीडिंग। नेक्स्ट पैराग्राफ भी हम इसी तरह एक पैराग्राफ पढ़ लिया, कुछ ग्रामर पढ़ ली, तो ये सारी चीज़ें हम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है।
जी किप्स की बुक से आपने याद किया, वो भी ज़बरदस्त है बेटा, वहाँ से भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं जी। हाँ जी, और क्या जी? जी बिल्कुल बेटा, देखें आपके पास जो भी हेल्पिंग बुक है आप वहाँ से प्रिपेयर करें। लेकिन याद रखें, मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि ये जितनी भी बुक्स हैं सब अच्छी हैं, सबसे प्रिपेयर किया जा सकता है। लेकिन बात यह है कि जब आप उसको लिखें उसमें आपकी मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए, उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, उसके अंदर कोई गलती ना हो। अदरवाइज ये सब चीज़ों का जो मटेरियल है ये बहुत अच्छा है। ठीक है अली बेटा? ताहिर क्या कह रहे हैं? ताहिर बेटा मुझे आपका ना क्वेश्चन मिला नहीं है, आपने क्या पूछा है, तो अगर आप एक दफ़ा फिर पूछ लो। अच्छा जी, सर जी मेरे पास दूसरा ऐसे है जो कि 2 पेजेस का है, मैंने वो याद किया। जी बिल्कुल, आप वही रहने दें, जो आपने याद किया हुआ है आपने वही याद करना है। जो आपको आसान लगता है वही पढ़ें, मुश्किल चीज़ों में ना पढ़ें, नई चीज़ों में ना पढ़ें। जो आपने याद किया है, जहाँ से आपको आसान लगता है वहाँ से प्रिपेयर करें। बस आपने लिखते हुए गलतियाँ नहीं करनी, असल बात है कि आपकी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है ताहिर? अब्दुल्ला, कोटेशन से ये है कि ज़रा इंप्रेशन अच्छा पड़ जाता है तो शायद आधा नंबर आपको ज़्यादा मिल जाए। ठीक है, तो कोटेशन जो हैं वो अगर आपको आती हो तो ज़रूर लिखें, अगर नहीं आती तो फिर वैसे भी काम चल जाएगा। तो ये कोई 100% ज़रूरी नहीं है कि हर ऐसे के अंदर आपने कोटेशन लिखनी ही लिखनी है, लिखेंगे तो अच्छा इंप्रेशन पड़ जाएगा। वो वफा को शेयर कर दे। अच्छा जी। बेटा कशफ, एक ऐसे के अंदर बस ये है कि 2-3 कोटेशंस लिख दें तो इनफ है। इससे कोशिश करें कि 4, 3, 4, 5 मैक्सिमम, बस इससे ज़्यादा ना हो। जी बेटा सिद्रा मैं कर दूंगा, इंशाल्लाह पोस्ट कर दूंगा बेटा। अच्छा, फातिमा कह रही मैं ऐसे याद नहीं करती, तो फातिमा फिर अगर आप ऐसे नहीं याद करती तो आप क्या करती हैं जी? मैक्सिमम वफा जो आपने ऐसे लिखना है वो 2 साइड पे हो, मतलब चले मैक्सिमम का मतलब है कि 2.5, इससे ज़्यादा आपको लिखने की ज़रूरत नहीं। अगर आपको कोई कहीं से आपने प्रिपेयर कर ही लिया जो इससे लेंथी है तो चलने दें। लेकिन ये मिनिमम जो है, मैं आपको मैक्सिमम बता रहा हूँ, मिनिमम जो है वो आप कोशिश करें कि 2 साइड्स का आपका ऐसे ज़रूर हो। ठीक है, तो उससे अगर आगे थोड़ा चलता है तो ठीक है, जितनी भी देर चल रहा है, लेकिन 2 साइड्स का तो ऐसे आपका ज़रूर हो, 1, 2 ऐसे। ठीक है, 2 साइड का ऐसे कम से कम आपका ज़रूर हो। चलें जी, अब मैं आपका आज इनका टेस्ट 10वीं का देखें जी, है 10th का टेस्ट। जी बेटा ऐसे जो है वो आपका 15 मार्क्स का है। चलें जी, अपने पेज को रिफ्रेश करें, जैसे ही आप अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे आपको टेस्ट जो है वो शो हो जाएगा। अगर ना हो तो आपको सामने ऑप्शन मिलेगी स्टार्ट टेस्ट की, उसे क्लिक करें, आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। स्क्रीन पर आपका टेस्ट आ चुका है। अब मेरा बेटा अपना टेस्ट करें, कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी। लेक्चर के बाद अपना फीडबैक ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।